Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story with Nancy Sahu. Like, share and comment on my videos. Join my Telegram channel, link in description. 81 गुस्से में भी प्यार। अब आगे। विधान काफी देर तक कनक के पास ही बैठा रहा। फिर जब उसे अपने दोस्तों की याद आई तो वह बाहर की ओर देखते हुए रूम से बाहर आ गया। वह देखता है कि उसके तीनों दोस्त अभी भी उसका उन दोनों को देखकर उसे अच्छा तो लगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये तीनों यहीं रुक रहे। विधान बाहर आता है और दरवाजा बंद करता है। उसकी आवाज सुनकर तीनों दरवाजे को तरफ देखते हैं। माहिर विधान के पास जाता है और कहता है, कनक ठीक तो है ना? क्या इसे होश आया? उद्धरण चिन्ह। प्रथम भी कहता है, हाँ भाई बता भाभी कैसी है, और तू बाहर क्यों आ गया? इतने में अर्जुन कहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तू कहे तो मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं। तारांकन। विधान एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम तीनों शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, वो आराम कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि उसे सुबह तक होश आ जाएगा, इसलिए अब तुम तीनों भी अपने घर जाओ। कब तक यही वेट करते रहोगे? उद्धरण चिन्ह। प्रथम सबसे पहले कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुझे ऐसे अकेले छोड़कर गया तो पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तू क्या चाहता है मैं सड़क पर रात गुजारूं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर प्रथम वापस चेयर पर जा। उद्धरण चिन्ह। प्रथम सबसे पहले कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुझे ऐसे अकेले छोड़कर गया तो पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तू क्या चाहता है मैं सड़क पर रात गुजारूं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर प्रथम वापस चेयर पर जा। उद्धरण चिन्ह। विधान ने में सिर हिलाकर माहिर की ओर देखा और कहा, कम से कम तू तो चला जा, निधि तेरा वेट कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। माहिर ने कहा, भाई मुझे तो घर मत ही भेज। अगर मैं अभी घर गया और निधि को सारी बात पता चल गई तो यहाँ आने की जिद करने लगेगी। तू तो जानता है कि वो कनक से कितनी अटैच है। अगर वो यहाँ आ गई तो कनक को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर तू उसके साथ टाइम नहीं बीता पाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माहिर भी प्रथम के साइड में बैठ जाता है। अब विधान ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तू तो समझदार है, घर जाकर आराम कर ले, कल ऑफिस भी तो जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन अपने कदम माहिर और प्रथम की ओर बढ़ाते हुए कहता है, विल अगर मैं एक दिन ऑफिस ही ना भी जाऊं तो भी क्या हो जाएगा, इसलिए मैं भी यही रुका हुआ हूँ। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन भी माहिर के साइड में बैठ जाता है। विधान उन तीनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम तीनों यहाँ से नहीं जाने वाले, समझते क्यों नहीं? आधी रात हो चुकी है, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? उद्धरण चिन्ह। माहिर ने कहा, जब तक कनक को होश नहीं आ जाता। उद्धरण चिन्ह। विधान आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तुम तीनों यहाँ से चले जाओगे, समझे? उद्धरण चिन्ह। तीनों एक साथ कहते हैं, ओके। उद्धरण चिन्ह। विधान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तीनों का क्या करे, लेकिन उसे खुशी भी थी कि उसके पास ऐसे दोस्त है जो मुश्किल में उसका साथ देता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो वही खड़ा हुआ उन तीनों को घूर रहा होता है। तभी माहिर कहता है, अब तू यहाँ क्यों रुका हुआ है? अंदर जा, वरना मैं निधि को बुला कर ले आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विधान कहता है, मुझे ऐसे धमकी देना बंद कर, जा रहा हूँ। विधान उन तीनों को घूर कर वहां से चला गया। वक्त बीतता रहा और सूरज चाचू भी अब बाहर आने लगे थे। सूरज की रोशनी अब विधान के लिए भी एक नया उजाला लेकर आई थी। विधान कनक के हाथ को थामे हुए बैठा हुआ था, उसका सिर झुका हुआ था और उसने कनक के हाथ को अपने सिर से लगाया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन वो सोया नहीं था। अगले ही पल कनक को होश आने लगता है। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और एक दो बार पलकें झपकाने के बाद उसे सब कुछ क्लियर दिखने देने लगता है।
उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ा कर देखी तो अपने साइड में विधान को पाया। विधान को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आपके हाथ धीरे से हिलाते हुए कहा, विधान। उद्धरण चिन्ह। कनक की आवाज़ सुनते ही विधान झट से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कनक उसे मुस्कुराते हुए उसकी ओर ही देख रही होती है। विधान अपनी चेयर से उठ जाता है और कनक के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, तुम ठीक तो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? कनक ने में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। मेरी मदद करो उठने में। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर विधान एक बटन प्रेस करता है और कनक का बेड खुद से ऊपर उठने कहता है और कनक बैठने वाले पोजीशन में आ जाती है। विधान एक और बटन प्रेस करता है जो डॉक्टर्स के लिए सिग्नल था। कुछ देर के बाद डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं और विधान के दोस्त भी रूम के अंदर ही आ जाते हैं। डॉक्टर कनक का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि कनक अब बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद विधान अपने दोस्तों को घूरने लगता है। वो तीनों अनजान बनने का नाटक करते हैं और कनक से बातें करते हैं। सबसे पहले माहिर कहता है, तुम्हें ठीक देखकर सच में अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं पता हम कितना घबरा गए थे। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन अर्जुन कहता है, इसने सही कहा। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था, लेकिन अब से तुम्हारी सिक्योरिटी और भी टाइट करनी होगी। मुझे कहता है विधान के साथ साथ अब तुम्हारे भी राइवल्स बढ़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रथम अपने सीने पर हाथ रख कर कहता है, तुम सब उसकी फिक्र मत करो, अब से मैं कनक की सिक्योरिटी का ध्यान रखूंगा। आखिर इकलौती है भाभी है मेरी। उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह से भाभी वर्ड सुनकर कनक को हंसी आ गई। वही विधान ना में सिर हिलाते हुए उन तीनों को देखता है और कहता है, हो गया तुम तीनों का, अब निकलो यहाँ से। अब तो उसे होश आ गया है। तुम तीनों अब घर जाओ और आराम करो। उद्धरण चिन्ह। कनक ने हैरानी से विधान की ओर देखा तो विधान कहता है, हाँ ये तीनों कल रात से ही यही है। इनकी हालत तो देखो। उद्धरण चिन्ह। कनक उन तीनों से कहती है, लेकिन आप तीनों का यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है विधान ने ही आप तीनों को यहाँ रोक कर रखा होगा। विधान शौक होकर कनक की ओर देखता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। अब आपको जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनने के बाद प्रथम कहता है, आप कहती है तो हम चले जाते हैं, वरना इस विधान ने तो हमें रोक कर रखा हुआ था। मुझे घर से कई बार फोन आ चुका है लेकिन ये लड़का सुनता ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। कनक के घूरकर विधान की ओर देखा तो विधान न में सिर हिलाकर अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। इतने में माहिर कहता है, अब तुम आराम करो, थोड़ी ने मैं फिर से आऊंगा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनकर प्रथम कहता है, और मैं भी। अर्जुन कहा पीछे रहने वाला था। उसने कहा, मी थरी। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनने ने बाद कनक हल्का सा मुस्कुरा देती है। तीनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। अब सिर्फ विधान और कनक ही रूम में बैठे हुए थे। इधर जैसे ही माहिर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, उसके बेल बजाए से पहले निधि दरवाजा खोल देती है। ये देखकर माहिर थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन मुस्कुराए हुए निधि को देखने लगता है। वही निधि थोड़े गुस्से में थी। गुस्से से ज्यादा वो परेशान थी, इसलिए उसने माहिर से कहा, कहाँ थे आओ रात भर? न फोन किया न फोन इस जवाब दे रहे थे, बिना बताए ऐसे कहाँ चले गए थे? आपको इस बात का ध्यान क्यों नहीं रहता कि घर में कोई है जो आपका वेट कर रहा है? कम से कम मैसेज तो करना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ थे वो कम से कम यही बता देते, लेकिन नहीं, आप तो मिस्टर इंडिया बन बैठे थे। कितनी टेंशन हो रही थी मुझे आपको पता भी है। कम से कम मेरे तो ख्याल किया होता। उद्धरण चिन्ह। निधि एक सांस में सारी बातें कह गई। उसे सच में माहिर की बहुत फिक्र हो रही थी। माहिर ने आज तक ऐसे नहीं किया था। अगर वो देर तक ऑफिस में भी रुकता तो वो निधि को कॉल या मैसेज कर दिया करता था।
ये पहली बात था जब माहिर निधि को बिना बताए रात भर बाहर रहा था। निधि गुस्से ने माहिर को घूर रही थी तो माहिर के चेहरे पर एक स्माइल थी। निधि को इतने गुस्से में देखकर माहिर समझ गया था कि निधि को उसको फिक्र थी। माहिर ने उसे झट से अपने सीने से लगा लिया और उसके सीने से लगते ही निधि शांत हो गई। माहिर को आज समझ आ रहा था कि गुस्से में प्यार का मतलब क्या होता है। निधि जितना उस पर गुस्सा कर रही थी माहिर को समझ आ रहा था कि निधि उससे उतना ही प्यार करती है। माहिर निधि के बालों के किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। माहिर के मुंह से सॉरी सुनने ने बाद निधि ने माहिर के कमर पर अपने हाथ बांध दिए और उसे कसकर गले लगा लिया। 82 मिशा को सुलोचना का सच पता चलना। अब आगे। कनक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और विधान और कनक घर के लिए निकल चुके थे। न्यू रायचंद मेंशन। अब सुलोचना भी यही रह रही थी। इस वक्त वो अपने कमरे में थी। विधान के डैड इस वक्त गार्डन में बैठे हुए थे। सुलोचना कियारा से बात कर रही थी। कियारा ने सुलोचना को सारी चीजें बता दी थी। कनक को किडनैपिंग से लेकर प्रथम और माहिर का उसे बचाने आना हर एक चीज। इस वक्त सुलोचना बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, तुम दोनों की अकल घास चरने गई थी क्या? इस तरह का प्लान बनाने से पहले तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम दोनों को क्या लगता है ये सब बहुत ही आसान है? इतना आसान है कनक रायचंद को अपने रास्ते से हटाना। भूलो मत कनक का खुद में कितना बड़ा नाम है। देश दुनिया के हजारों करोड़ों लोग उसे जानते हैं। ऊपर से वो विधान की वाइफ है। विधान रायचंद इंडस्ट्री का सीईओ, एशिया का सबसे अमीर आदमी। इतनी आसानी से उसे रास्ते से हटाया जा सकता था तो मैं ये काम बहुत पहले से कर सकती थी। तुम दोनों की वजह से मेरे इतने साल की मेहनत पर पानी फिरने वाला है। उन दोनों को दूर करने के लिए मैंने कितना समय जाया किया है, लेकिन ये करके तुमने उन्हें और करीब ला कर खड़ा कर दिया है। अब माँ क्या करूँ? कैसे सब कुछ फिर से अपनी मुट्ठी में करूँ? अगर कनक का बस चलता तो वो भी मुझे विधान के जिंदगी से दूर कर चुकी होती। लेकिन विधान मेरी इतनी इज्जत करता है, इसी वजह से आज तक उसने कुछ नहीं कहा। मेरी हर बात झेली, लेकिन तुम दोनों की बेवकूफ़ी शायद सब कुछ बदल कर रख दे। कियारा चिढ़कर कहती है, बस कीजिए आंटी जी। अगर सब कुछ बिगड़ जाएगा तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता को विधान को हम पर शक हुआ होगा। वैसे भी वो ये चीज़ कैसे सोच सकता है कि कोई उसका अपना ही उसका घर बर्बाद करने की सोच रहा है। आप चिंता मत कीजिए, रोनित वापस आ रहा है, हम फिर से सारी चीजें शुरू कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना गुस्से से, फिर से, तुम्हें क्या लगता है मुझे इतनी दूर आने में सिर्फ 1 साल लगा है? पूरे 20 साल गए हैं मेरी जिंदगी के। मैंने अपना नाम सबसे ऊंचा रखने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया है ये तुम नहीं जानती। अपनी जवानी, अपना पति, अपना घर, हर चीज मैं पीछे छोड़कर आ गई। मेरा पति पिछले 20 साल से के पुराने से घर में रह रहा है और मेरी बच्ची को आज तक ये भी नहीं पता कि उसका पति जिंदा है। क्या तुम जानती जो ये कितना पेनफुल है? उद्धरण चिन्ह। कियारा उसका मजाक उड़ाकर कहती है, बस कीजिए, ये महान होने के लेक्चर आप मुझे मत ही दीजिए। अगर आपको उनकी इतनी ही फिक्र होती तो आप उन्हें कभी छोड़कर नहीं आती, उनके साथ रहती अपनी उसी जिंदगी में। लेकिन आपको सिर्फ पैसों से प्यार था, इसलिए आप यहाँ हैं, न कि वहाँ। सुलोचना दांत पीसते हुए, वही तो मैं कह रही हूँ, बिना किसी की फिक्र किए मैं यहाँ हूँ। मैंने विधान और कनक को रास्ते से हटाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। कनक को तो ऑलमोस्ट पागल कर दिया था। उस सीमा के साथ मिलकर मैंने उसकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी थी। वही विधान उसके गम के पूरी तरह से टूटने ही वाला था। बचपन से आज तक मैं उसके साथ एक अच्छी माँ होने का नाटक किया ताकि एक दिन ये सब कुछ मेरा हो जाए, और मैं इसे तुम बेवकूफ़ों की वजह से नहीं खो सकती। अगर तुम लोग पकड़े गए तो मेरा नाम लेने की कोशिश मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। अब रखो फ़ोन। उद्धरण चिन्ह।
सुलोचना ने गुस्से में फोन कट कर दिया। वो काफी ज्यादा परेशान थी ये सोचकर कि वो अब क्या करे। तभी उसके कानों के में मिशा की आवाज सुनाई देती है, मॉम। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर सुलोचना की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो मिशा खड़ी हुई थी। मिशा काफी शॉक लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और उसकी सांसें भी भारी थी। उसे इस तरह से देखकर सुलोचना को डर सताने लगा कि कहीं मिशा ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। सुलोचना मिशा की ओर बढ़ती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि मिशा कहती है, मॉम, आप किससे बात कर रही थी और उससे क्या कह रही थी? क्या आपने उस सीमा के साथ मिलकर भाभी के साथ ये सब किया? मॉम, क्या ये सच है? मॉम। सुलोचना उसके पास आती है और कहती है, मिशा पहले मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना मिशा का हाथ पकड़ने वाली होती है कि मिशा अपने हाथ पीछे खींच लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, आपने कहा कि आपके पति 20 सालों से एक कमरे में रह रहे हैं। आपके पति मतलब मेरे डैड, मेरे रियल डैड, लेकिन आपने तो कहा था कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और तब जाकर आपने डैड शादी की। मतलब वो सब झूठ था। मेरे डैड जिंदा है। मेरे डैड कहाँ है मॉम? कहाँ छिपा कर रखा है आपने उन्हें? बताइए। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना अब समझ चुकी थी कि मिशा से सच छिपाने से कुछ नहीं होगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ ये सच है। तेरे पापा जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। और ये भी सच है तेरी भाभी को मेंटल करने वाली मैं ही थी। लेकिन इतना ही नहीं, विधान को इतने सालों से मैंने अपने इशारों पर इसलिए नचाया ताकि एक दिन उसे रास्ते से हटाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं। और तू चिंता मत कर, बस कुछ दिनों की बात है, ये सब हमारा होगा। तू और मैं सबसे अमीर होंगे। तब तेरे डैड भी हमारे साथ होंगे। हम दिन साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे। इस रायचंद परिवार को बर्बाद करके है तीनों अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना मुस्कुराते हुए ये सारी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मिशा को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। क्या ये उसकी ही मॉम थी? क्या ये वही औरत थी जिसे वो एक देवी मानती थी? वो न ही इस परिवार से प्यार करती है और न ही इसके किसी सदस्य से। उसका बस एक ही मकसद था, इस परिवार की बर्बादी, ताकि वो उसका परिवार खुश रहे। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मिशा के आंसू उसके गालों में आ गिरी। उसने अपनी मॉम की ओर देखकर रोते हुए कहा, मॉम, आप ये क्या कह रही है? आप डैड को और भाई को बर्बाद करने की बात कह रही है। आप ऐसा कैसे सोच सकती है? डैड आपसे इतना प्यार करते हैं, आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। उनके हर एक डिसीजन में आपका हाथ होता है। यहाँ तक कि बिजनेस रिलेटेड डिसीजन भी वो आपसे पूछकर लिया करते थे, और आप उनके साथ ही ऐसा कर रही है। उनकी ही पीठ में खंजर से वार कर रही है। और भाई, वो तो आपको भगवान की तरह मानते हैं, और उनका ही भगवान उनसे उनका प्यार छीन रहा है। भाभी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके बुरे बर्ताव के बाद भी वो आपको पलट कर जवाब नहीं देती, न ही कभी आपसे ऊंची आवाज में बात करती है। सब आपसे कितना प्यार करते हैं और आप ही उनके साथ क्यों कर रही है आप ये सब? सुलोचना कहती है, इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि तू उस विधान से दूर रहे, उसके ज्यादा करीब नहीं जाए। हो गई न अटैचमेंट, अब आ रहा है न प्यार अपने भाई पर। बेटा, वो लोग हमारा परिवार नहीं है, बस हमें उनका पैसा चाहिए। इसके बस हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और खुश रहेंगे। आज तुझे सारी सच्चाई पता चल गई तो अच्छा हुआ। अब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। इन रायचंद को जड़ से उखड़कर फेंक देंगे और उसके बस सब कुछ हम दोनों का। तुझे कनक की कंपनी में इंटरेस्ट है ना, तू उसे संभाल लेना। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू वहाँ काम करती है। मैं तो चाहती हूँ कि तू वहाँ की मालिक बन जा और आराम कर। अब चल मुस्कुरा दे। उद्धरण चिन्ह।
मिशा ने नामे सिर हिलाया जैसे वो कह रही हो कि उसे सच में अब तक भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी मॉम है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने डैड से, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, स्पेशली विधान से। विधान ने वो बहुत ज्यादा अटैच थी। अपनी छोटी से छोटी बात वो विधान के साथ शेयर करती थी, और यहाँ ये औरत उसे ही धोखा देने के लिए कह रही थी। वो ये चीज़ कैसे सह सकती थी? उसे अपने ही अंदर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। ये सच है कि वो अपनी मॉम से भी उतना ही प्यार करती थी, लेकिन उनका ऐसा रूप देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें जानती ही न हो, जैसे वो अब तक किसी और के साथ ही रह रही थी, किसी और को देख रही थी। उसने कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं अपने भाई, आपके डैड को धोखा दूंगी? मैं उनके खिलाफ साजिश रचूंगी, उन्हें हट करूंगी। आप उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती तो न सही, लेकिन वो मेरा परिवार है, मेरे भाई है, मेरे डैड है। मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, कभी नहीं, नहीं। इतना कहते हुए मिशा रूम से भाग जाती हैं। सुलोचना उसे इस तरह से जाता देखकर डर जाती है। अगर किसी से उसे ऐसे रोते देख लिया तो वो जरूर उससे पूछते कि क्या हुआ, और अगर मिशा ने किसी के सामने सारा सच बता दिया होता तो शायद आज ही सुलोचना का सारा किस्सा खत्म हो जाता है। वो घबराते हुए मिशा के पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ विधान और कनक रायचंद मेंशन आ चुके थे। उन दोनों ने किसी को घर में नहीं बताया था कि आखिर कनक के साथ कल क्या हुआ था। सुलोचना को कियारा से पता था और विधान के इस बात से अनजान थे कि उनके बहू बेटे ने क्या फेस किया है। विधान कनक का हाथ पकड़कर उसे बड़े आराम से घर के अंदर ला रहा था, जिसे देखकर कनक कहती है, अब ऐसा तो मत करो, मैं खुद से भी चल सकती हूँ। तुम्हें ही कहा था कि तुम घर में किसी को बताकर परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा करते रहे तो उन्हें जरूर पता चल जाएगा। अब छोड़ो मेरा हाथ। विधान उसे अपनी करीब खींच कर कहता है, कुछ नहीं होगा, चुपचाप से चलो। शायद तुमने कभी गौर नहीं किया, हम दोनों ऐसे ही रहते हैं। अगर हम बिना एक दूसरे का हाथ होल्ड किए जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारी लड़ाई हो गई है, इसलिए शांति से चलो। उद्धरण चिन्ह। विधान कनक का हाथ पकड़े हुए घर के अंदर एंटर करता है। दोनों के चेहरे पर एक स्माइल थी। ठीक इसी वक्त मिशा सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। वो घर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र विधान पर पड़ जाती है। उसे देखकर मिशा के आंसू में और तेजी से आंसू आने लगते हैं। वो दौड़ते हुए विधान की ओर जाती है और एक भी पल गवाए विधान के सीने से लग जाती है। विधान को हग करते ही मिशा रोज लगती है। उसे यूं रोता देख विधान और कनक दोनों हैरान हो जाते हैं। विधान मिशा को हग बैक करता है और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर कर कहता है, क्या हुआ मिशा? किसी तुझसे कुछ कहा जो तू इस तरह से रो रही है? मेरी तरह देख और बता क्या हुआ है। लेकिन मिशा नमे सिर हिलाकर विधान को कस कर गले से लगा लेती है। तभी सुलोचना हड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और विधान की नज़र उससे टकरा जाती है। विधान समझ जाता है कि जरूर सुलोचना ने ही कुछ किया जिसकी वजह से मिशा इस तरह से रो रही है। विधान थोड़ा सीरियस हो जाता है। आखिर वो औरत उसकी बहन को कुछ कैसे कह सकती थी। विधान मिशा से कहता है, मिशा मेरी तरफ देखो और बताओ क्या हुआ है। किसके क्या कहा तुमसे? उद्धरण चिन्ह। विधान के बहुत ज्यादा कहने पर मिशा हग ब्रेक करती है, लेकिन उसका रोना नहीं रुका था। वो अभी भी रोए जा रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। विधान उसके आंसू पोंछकर उसके बालों को उसके फेस से हटाता है और कहता है, अब बताओ क्या हुआ है। तारांकन। मिशा सिसकियां लेते हुए कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप मुझे अपनी बहन नहीं मानते? मैं और आप सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन मैंने कभी आपको अपना सौतेला भाई नहीं समझा। भाई, मैं आपसे और डैड से बहुत प्यार करती हूँ। भले ही मेरा खून रायचंद फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैंने हमेशा खुद को इस परिवार से जुड़ा हुआ पाया है।
भाई मैं सच कह रही, मैं आपसे और डैड से बहुत प्यार करती हूँ। ना आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। उद्धरण चिन्ह। मिशा रोने लगती है। वही विधान उसे डांट कर कहता है, किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली कि तुम मेरी सौतेली बहन हो? और किसने कहा कि तुम इस परिवार से अलग हो, इस परिवार का हिस्सा नहीं? तुम मिशा रायचंद हो, विधान रायचंद की इकलौती बहन, आनंद रायचंद की बेटी। समझी, तुम किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो सच है। तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं ही, ये परिवार ही तुमसे मिलकर बना है। इसलिए किसी और के बातों में ध्यान देने की या फिर उसे सुनने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं और डैड भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम करती हो। ये सारी बुरी चीजें सोचने को जरूरत नहीं है। समझी तुम? उद्धरण चिन्ह। उसके डांट सुनकर मिशा थोड़ी और इमोशन हो जाती है। इसलिए नहीं कि उसे बुरा लग रहा था, बल्कि इसलिए उसे साफ पता चल रहा था कि उसका भाई उससे कितना प्यार करता है। उसने एक बार फिर से विधान को गले से लगा लिया और सिसकियां लेने लगी। कंटिन्यू। दोस्तों, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस नोवेल को खत्म करने वाली हो। कुछ चीजें छूट जाएगी, बट आई होप आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है। थैंक यू दिल। 83 निधि और माहिर की लड़ाई। अब आगे। मिशा इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। उसने रोना बंद कर दिया था, बस थोड़ी देर में सिसकियां ले रही थी। विधान उसके एक साइड बिठा हुआ था और विधान को साइड में कनक। विधान एक पल के लिए भी कनक को नहीं छोड़ रहा था। वही सुलोचना मिशा के सामने ही खड़ी हुई थी। मिशा को देखकर वो तो इतना जरूर समझ गई थी कि मिशा विधान को कुछ नहीं बताएगी। अगर उसे बताना होता तो अब मिशा सब कुछ विधान को बता चुकी होती है। इस वजह से उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। वही मिशा एक नज़र अपनी मॉम की ओर देखती है और उनकी मुस्कान देखकर मिशा को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा लेती है। वो विधान से कहती है, भाई सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया था, उसने ही मेरे दिमाग के ऐसी बातें भर डाली थी। मुझे लगा कि आप कहीं मेरे बारे ऐसा तो नहीं सोचते, इसलिए मैं डर गई थी। आई एम रियली सॉरी भाई। उद्धरण चिन्ह। विधान उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है, ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना। और अगर उसने अगली बार फिर से ऐसी बात की तो मुझे बताना। मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। ठीक है, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारा चेहरा कैसे उतर गया है? ऐसे में तो तुम बिल्कुल बंदरिया जैसी लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। विधान के मुंह से बंदरिया सुनकर मिशा घूर कर उसे कहते हैं, मैं बंदरिया? अच्छा, तो आप भी लंगूर है। पता नहीं मेरी भाभी ने आपने क्या देख लिया, वरना आपको इतनी अच्छी लड़की मिलती ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। विधान उसके सिर पर हल्के से मारकर कहता है, मत बोलने लगी है आजकल, पागल कहीं की। उसके ऐसा कहने पर हमेशा मुस्कुरा और साथ में कनेक्ट नहीं सुलोचना कहते हैं, मुझे लगता है कि अब काफ़ी बातें हो चुके हैं, चलो चलकर थोड़ा खाना रेसिपी तुम और कहना तो अभी बाहर से आए हो, तुम दोनों को जरूर भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। इस पर विधान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं और कनक बाहर से खाकर आए हैं, आप खा लेना। चलो कनक। उद्धरण चिन्ह। विधान कनक का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। वही मिशा अभी भी वही बैठी हुई थी। उसने सुलोचना को घूर कर देखा और फिर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि सुलोचना उसे आवाज से कर रोक लेती है। मिशा के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर सुलोचना की ओर देखती है तो सुलोचना इसके पास आकर कहती है, मुझे तुम पर भरोसा था, तुम विधान को कुछ नहीं बताने वाली। इसका मतलब अब तुम मेरा साथ देना चाहती हो। मैंने सही कहा न? अब हम दोनों मिलकर। सुलोचना ने इतना ही कहा था कि मिशा उसकी बात को बीच में काट कर कहती है, ज्यादा सपने मत देखिए, मैंने भाई को कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आपका साथ देने वाली हूँ। मैं भाई तो कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आपका साथ भी नहीं दूंगी। मैं हमेशा अपने डैड और अपने भाई के साथ ही रहूंगी।
अगर आपके उनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो उससे पहले आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहकर मिशा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सुलोचना गुस्से में उसे घूर रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मिशा अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। एक न एक दिन वो उसके पास जरूर लौट कर आएगी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ माहिर और निधि इस वक्त हॉल में खेल रहे थे। माहिर के गोद के वंश था और निधि उनके सामने ही बैठी हुई थी। तभी निधि का फोन बजने लगता है, जो माहिर की तरफ था। निधि माहिर से आपका फोन मांगती है और माहिर उसे उठाकर निधि को देने वाला ही होता है कि उसमें फ्लैश हो रहे नाम को देखकर माहिर की भौहें तन जाती है। निधि के फोन के अरविंद का कॉल आ रहा था। उसे देखकर एक नज़र निधि को देखता है, फिर उसे फोन दिखा देता है। अरविंद का नाम देखकर तो निधि भी डर जाती है। उसने माहिर की ओर देखा और न में सिर हिला दिया। माहिर वंश की केयरटेकर से कहता है, इसे लेकर कमरे में जाओ। उद्धरण चिन्ह। वंश अब तक रूम में जा चुका था। इधर माहिर गुस्से में आ चुका था। वो फोन उठाता है और उसे अपने कान में लगा लेता है। सामने से अरविंद कहता है, कैसी हो जाने मन? मेरी आवाज़ सुनकर तो तुम्हें काफ़ी सुकून मिल रहा होगा, लेकिन मन में ये सवाल होगा कि मैं जेल से कैसे बाहर आया। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी ही वजह से जेल से बाहर आया। वो है न तुम्हारे आशिक की माँ, तुम्हारी होने वाली सासू माँ। उनकी ही बदौलत आज मैं जेल से बाहर हूँ। जेल के अंदर जाकर पता चला कि ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम माहिर को छोड़कर आज रात कहीं जाने वाली हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें सही सलामत छोड़कर आ जाऊंगा। तुम जहां जाना चाहो वहां हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अरविंद हंसने लगता है। वही माहिर दांत पिसते हुए कहता है, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। तुम उसके आसपास भी नहीं आ पाओगे, समझे? उसकी ओर देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, वरना अब तक तो तुम्हें सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। अब इस दुनिया से ही दूर भेज दूंगा। समझ में आया तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माहिर फोन काट देता है और गुस्से में फोन पटक देता है। उसे इतने गुस्से में देखकर निधि घबरा जाती है। वो माहिर के पास जाती है और डरते हुए कहती है, माही सच में मुझे नहीं पता कि वो बाहर कैसे आया। मैंने केस वापस नहीं लिया है, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरी बातों पर भरोसा करो। उद्धरण चिन्ह। माहिर निधि की ओर देखता है और उसके बाजू को कसकर पकड़कर कहता है, उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम आज रात कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो फिर से मुझे छोड़कर, फिर से अकेला करके, फिर से इतने दर्द से कर। एक बार इतनी तकलीफ देने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो फिर से मुझे उस अंधेरे से धकेलने जा रही हो। ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मेरे साथ हर बार ऐसा ही करती हो? मेरी क्या गलती है? बताओ, मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। माहिर ने गुस्से में निधि से कहा। निधि की आंखों से आंसू आने लगे थे। वो में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माहिर, ऐसी क्यों कोई बात नहीं है। आपने कुछ नहीं किया है, प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए। उद्धरण चिन्ह। माहिर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या ये बात कह सकती हो कि ये झूठ है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो? नहीं ना, तुम आज रात यहाँ से गायब होने वाली थी और मैं यहाँ तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के सपने सजा कर बैठा हूँ। और एक सेकंड तुम मॉम से कब मिली? उन्हें भी ये बात पता है कि तुम ये शहर छोड़कर जा रही हो? क्यों? कैसे पता है उन्हें? बताओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए माहिर निधि को झटके से छोड़ देगा है। निधि कुछ कदम दूर हट जाती है। वही माहिर की आंखें भी हल्की नाम हो जाती है। अब सोफे पर बैठ जाता है, अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है। वही निधि रोते हुए उसे देख रही होती है।
उसने सोचा था कि आज वो माहिर को बिना बताए इस शहर से चली जाएगी। माहिर कुछ दिन उसके बारे में सोचेगा और किस्मत समझकर भूल जाएगा। लेकिन हुआ उसकी सोच से उल्टा। माहिर उस पल को आज तक नहीं भूला जब निधि उसे छोड़कर गई थी। माहिर उसे पल में रुक सा गया था, लेकिन निधि फिर से माहिर के लाइफ में वही लम्हे वापस लाने की कोशिश कर रही थी। माहिर खुद को संभाल नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। लास्ट टाइम जब माहिर रोया था तो ये वही वक्त था जब निधि उसे छोड़कर गई थी। उसे फिर से वही तकलीफों महसूस हो रही थी। निधि माहिर के पास आती है और उसके पास बैठकर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी माहिर। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से अपनी लाइफ में पीछे रह जाए। मेरा और आपका कोई मैच नहीं है। हम साथ में खुश नहीं रहेंगे। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज़ मेरी बात समझो और मुझे जाने दो। आपके आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। प्लीज़ माहिर। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर माहिर को हंसी आ गई। माहिर अपने आंसू पोंछकर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे कहने से पहले भी मैंने ये लाइन्स कहीं सुन रखी थी। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी ये मॉम ने यही बातें मुझसे कही थी जो तुम अभी कह रही हो। गुड टू नो कि तुम दोनों एक जैसे ही हो। उद्धरण चिन्ह। माहिर निधि की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। मैं बोला तुम्हें नहीं रोकूंगा, नहीं कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा बल्कि अपनी यादों से भी मिटा दूंगा। लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसको बात सुनकर निधि कहती है, लेकिन वंश तो। इससे पहले कि निधि कुछ कह पाती माहिर कहता है, कब तक झूठ बोलने वाली जो तुम। मुझे अच्छे से पता है कि वंश मेरा बेटा है, मेरा और तुम्हारा, और इस बार मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जहां जाना है जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माहिर अपनी जगह से उठ गया और वंश के रूम की तरफ चला गया। उसने वंश को अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगाकर उसे किस करते हुए कहा, चलो बेटा, अब हम दोनों ही आठ रहेंगे। अब हमारा और कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निधि भी अब तक रूम तक आ चुकी थी और माहिर के मुंह से ऐसे वर्ड्स सुनकर निधि का तो दिल ही टूट गया। माहिर पीछे मुड़कर निधि को घूरता है और वंश को लेकर निकल जाता है। निधि उसके पीछे आने लगती है, लेकिन तब तक माहिर वहां से निकल चुका था। वही निधि की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे थे। वो वहीं बैठ जाती है और रोने कहती है। ऐसा नहीं था कि माहिर को छोड़कर जाने के बाद वो बहुत खुश थी। उसे माहिर जितनी ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके पास वंश था। वो वंश को देखकर जी सकती थी। वो माहिर की यादों के सहारे जी सकती थी, लेकिन उसके जीने का सहारा भी माहिर अपने साथ लेकर जा रहा था। वही माहिर भी ये नहीं जानता था कि निधि क्या सोच रही है। माहिर ने ये जानबूझकर किया था। माहिर भी निधि को ये बताना चाहता था कि वो 3 सालों तक उन दोनों के बिना कैसे रहा था। वो अपनी कर स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। वही निधि रोए जा रही थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। उसने देखा कि माहिर की मॉम का कॉल था। उनका कॉल देखेकर निधि को अब तो गुस्सा आने लगा था। उसने कॉल उठाया और उन्हें एक भी मौका दिए बिना ही कहा, अब तो आप बहुत खुश होंगी ना, आपकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। माहिर मुझे छोड़कर चले गए और वंश को भी ले गए। लेकिन अब बहुत हो गया, अब से मैं आपकी एक भी ने नहीं मानूंगी। मैं माहिर को छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर निधि के कॉल कट कर दिया और वही रोने लगी। उद्धरण चिन्ह। कंटिन्यू। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करे। थैंक यू। दिल 84। देव और कियारा का खेल खत्म। अब आगे। विधान इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और अपने सामने बैठे इंसान को घूर रहा था। उसके सामने और कोई नहीं माहिर बैठा हुआ था जो वंश के साथ खेल रहा था। उसे देखकर विधान नमे सिर हिलाता है और कहता है,
ये अच्छा खुद उससे झगड़ा करके यहाँ आ गया और अब मेरा दिमाग खा रहा है। जाकर उससे बात करनी चाहिए न तुझे। खुद यहाँ आ गया। मैं तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रखने वाला। तुझे रात होने से पहले यहाँ से जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन माहिर मुंह बनाते हुए कहता है, कैसा दोस्त है थे? तेरा दोस्त इतनी बड़ी परेशानी में है और तू उसका साथ देने के बजाय उसे घर से जाने के लिए कह रहा है। नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मेरा यहाँ एक कमरा है। मैं और वंश वही रहेंगे। और ये घर भी सिर्फ तेरा नहीं है, आधा कनक का भी है। तो मुझे निकालने से पहले उससे पूछ ले। समझा? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तो विधान का जैसे मुंह ही बन गया। सही कहते हैं लोग, किसी को अपनी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन माहिर को तो विधान के बारे में हर एक बात पता थी। इतने में माहिर वंश से कहता है, देखो बच्चा, ये है तुम्हारे चाचू। चाचू बोलो बोलो। उद्धरण चिन्ह। वंश विधान से कहता है, चाचू। उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह से चाचू सुनकर तो विधान को भी बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही रही थी कि माहिर उसने और तिरछी नजरों से देखने लगता है, जिसकी वजह से विधान अपनी स्माइल वही रोक देता है। लेकिन माहिर ने उसे पकड़ लिया था। माहिर विधान को देखकर मुस्कुराने लगता है। विधान न में सिर हिलाता है और कहता है, तो आगे क्या करना है वो तो बता। क्या अब पूरी जिंदगी यही रहेगा? उससे बात नहीं करेगा? अगर वो सच में तुझे छोड़कर चली गई तो क्या करेगा फिर? उद्धरण चिन्ह। माहिर कहता है, नहीं वो नहीं जाएगी। पहले की बात और थी, उसके पास वंश था। वो वंश के साथ जा सकती थी। लेकिन अब वो अकेली कहीं नहीं जाएगी। मैं जानता हूँ उसे उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन इस बार मैं उसे उसके मन की नहीं करने दूंगा। देखना, वो खुद मुझे ढूंढने हुए आएगी और मुझे मनाएगी। उद्धरण चिन्ह। विधान कहता है, और तो उसकी बात मानकर यहाँ से चला जाएगा। वाह! कहते हुए विधान बहुत खुश हो जाता है, जिसे देखकर माहिर बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वही वंश भी विधान को देखकर खुश हो जाता है और ताली बजाने लगता है। माहिर कहता है, तुम दोनों को मैं देख लूंगा। मेरी हालत पर हंसी आ रही है। मैं भी तेरी मदद नहीं करूंगा। देख लेना तू, बल्कि कनक के कान भरूंगा ताकि वो तुझसे बात ही न करे। उद्धरण चिन्ह। विधान डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो डर गया। और फिर हंसने लगता है। माहिर उससे चिढ़ा जाता और फिर कहता है, वो सब छोड़। ये बता, देव का क्या करना है? हम अच्छे से जानते हैं जो भी किया है उसने किया है। तो क्या तू उसे ऐसे ही छोड़ देगा? अगर इस बार उसे छोड़ देंगे तो वो आगे भी कुछ करेगा। मुझे नहीं लगता है कि हमें ये बात लाइटली लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर विधान के चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वो कहता है, नहीं, इस बार नहीं। आज रात ही उसका काम जो जाएगा। आज के बाद वो हमें कभी नजर नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। माहिर थोड़ा वरीड होते हुए कहता है, तू क्या करने की सोच रहा है? कहीं तू? हाँ, तूने सही कहा। मैं उस इंसान की जान लेकर ही रहूंगा। अब बहुत हो गया, उसे और मौका नहीं दूंगा। आज रात उसकी आखिर रात होगी। उद्धरण चिन्ह। विधान ने कहा, जिसे सुनकर माहिर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने विधान को कभी इस तरह से नहीं देखा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो देव को लेकर कितना सीरियस है। माहिर तो ये बात जानता ही नहीं था कि सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, विधान को पिछले जन्म का भी हिसाब बराबर करना है। देव ने पिछली पर माहिर को भी जान से मार डाला था। उसे अपने दोस्त का भी बदला लेना था और अब वो रुकने वाला नहीं था। रात का वक्त। इस वक्त कियारा और देव के अपार्टमेंट में थे। दोनों इस वक्त एक ही बेड पर और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी कियारा का फोन बजने लगता है, लेकिन दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने फोन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फोन बार बार जब रहा था, देव से रहा नहीं गया। वो कियारा के ऊपर से उठता है और कहता है, पहले तुम ये देख लो कि किसका कॉल है।
वरना बाद में हमें कोई फिर से परेशान करेगा। उद्धरण चिन्ह। कियारा भी गुस्सा हो गई। वो तो पहले से गुस्सा था क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो गया था, इसलिए वो देव के साथ हमबिस्तर हो रही थी ताकि खुद की फ्रस्ट्रेशन कम कर सके। लेकिन इस कॉल ने उसका गुस्सा बढ़ा दिया। वो अपना फ़ोन देखती है कि तो उसकी असिस्टेंट नित्या का कॉल था। ये देखकर तो उसे और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में फ़ोन उठाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही हो? सामने से नित्या घबराते हुए, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई है। आपकी कुछ वीडियोज़ और फोटोज लीक हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे ब्रांड आपकी डील कैंसिल कर रहे हैं। मैम आप एक बार उन्हें देख लीजिए और कह दीजिए कि ये फेक है। प्लीज़ मैम, आपकी वजह से एजेंसी को बहुत परेशानी हो रही है। उसकी बात सुनते ही कायरा फ़ोन कट करती है और जल्दी से सोशल मीडिया खोलकर देखने लगती है। उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कियारा ने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कई सारे लोगों के साथ अपने जिस्म का सौदा किया था। उसकी सारी फोटोज और वीडियोज आज पूरे मीडिया में फैली हुई थी। उन्हें देखकर कियारा की हालत रोने जैसी हो जाती है और वो लगभग रोते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? ओह नहीं, अगर ये सारी चीजें इसी तरह से फैलती रही तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर देव उसके पास बैठता है और उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहता है, क्या हुआ मुझे भी बताओ। जैसे ही देव उन फोटोज और वीडियोज़ को देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कियारा पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब क्या कियारा? क्या तुम हर उस इंसान के साथ हमबिस्तर हुई हो जिसके साथ तुमने काम किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? इन लोगों की लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उद्धरण चिन्ह। देव कियारा के लिए फीलिंग डेवलप करने लगा था, इसलिए उसे ये सारी चीजें देखकर गुस्सा आ रहा था। लेकिन कियारा तो उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो देव पर चिल्ला कर कहती है, ज्यादा चिल्लाओ मत। ये लाइफ है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, जिसके साथ चाहे उसके साथ सो सकती। उन्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, तो ज्यादा शोर मत बचाओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर देव को उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाए हुए थे। उसने सोचा कि अगर वो कियारा की मदद करेगा इस सिचुएशन से निकलने में तो जरूर कियारा उससे इम्प्रेस हो जाएगी। उसने कियारा के कंधे पर हाथ रख कर कहा, ठीक है, तुम ज्यादा घबराओ मत, हम दोनों इस सिचुएशन को मिलकर संभल लेंगे। तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ कि मटकी कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कियारा उसके हाथ अपने कंधे से दूर करते हुए कहती है, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं होगा तुमसे क्या, किसी से कुछ नहीं होगा। अब तो जो कर सकता है विधान हो कर सकता है। मुझे उससे बात करनी होगी, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कियारा विधान पर कितना ज्यादा भरोसा करती थी ये देखकर देव को उस पर गुस्सा आने लगता है। देव गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। और इधर कियारा विधान को कॉल कर चुकी थी, लेकिन विधान का फ़ोन स्विच ऑफ था। आखिर उसे भी पता ठंडी ऐसा कुछ होने वाला है। वो अपना फ़ोन बंद करके आराम से कनक के साथ सो रहा था। इधर जितना टाइम बीत रहा था कियारा की हालात उतनी ही खराब होती जा रही थी। उसके हाथ से ब्रांड्स जा ही रहे थे, साथ ही एजेंसी ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया था। उसका बना बनाया करियर एक ही रात में खत्म होने की कगार पर आ चुका था। सुबह होते तक कियारा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। उसके फैंस उसके पुतले जला रहे थे। साथ कई ऐसी मॉडल्स भी सामने आ रही थी जो कियारा के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। कोई कह रहा था कि कियारा ने उसे हरेस किया था, तो किसी का कहना था कि कियारा ने धोखे से उसकी सारी डील हड़प ली थी। कियारा तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इधर देव ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। उसने कियारा से कहा था कि वो विधान से मिलकर इस बारे में बात करेगा। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि विधान देव की बात सुनेगा, लेकिन उसने फिर से हाँ कह दी थी।
देव कियारा को एक नज़र देखता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही देव ऑफिस में कदम रखता है वो देखता है आज ऑफिस खाली है। उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर देव हैरान रह जाता है और फिर टाइम देखता है। ऑफिस आने का वक्त तो हो चुका था और जहां तक देव को पता आज कोई हॉलिडे भी नहीं था, तो फिर आज लोग क्यों नहीं आए, यही बात देव सोच रहा था। तभी उसके पास एक प्यून आता है और कहता है, सर आपको विधान सर ने छत पर बुलाया है। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर देव सरप्राइज हो गया। विधान इस वक्त तक ऑफिस आ चुका था और छत में उसका वेट कर रहा था। ये बात उसे थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कियारा के बारे में भी विधान से बात करनी थी, इसलिए वो बिना सोचे ही उस ओर चला गया। उसके दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो छत पहुंचता है, छत का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। छत पर विधान एक बड़े से चेयर पर बैठा हुआ था। उसके एक साइड में माहिर और दूसरे साइड में प्रथम था। लेकिन सबसे हैरानी से बात ये थी कि उनके सामने उस गैंग का लीडर था जिसने कनक को किडनैप किया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर तो देव का गला सूखने लगता है। देव को अब तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसने सोचा कि वो चुपचाप से यहाँ से भाग जाए। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखी तो ये अर्जुन था। अर्जुन को देखकर देव का गला सूखने कहता है। वही अर्जुन देव को छत की ओर ले जाते हुए कहता है, आओ देव बाबू आओ, हम दोस्तों के साथ जरा बैठकर थोड़ा हमारा गम बांट लो। अर्जुन की आवाज़ सुनकर तीनों ने देव की ओर देखा। वही गैंग का लीडर भी डरते हुए देव की ओर देखने लगता है। इधर देव ने विधान की आंखों के देखा तो उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। अर्जुन देव को विधान के सामने खड़ा करके विधान के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। उन चारों को एक साथ देखकर तो पूरी दुनिया डर जाएगी। ये तो फिर भी एक अकेला इंसान था। अब देव का क्या हुआ कमेंट में बताना। कंटिन्यू। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करे। थैंक यू दिल। 85 लास्ट चैप्टर स्पेशल नोट फॉर रीडर्स। अब आगे। विधान ने घूरकर देव को देखा तो देव काफी डर गया। विधान लीडर की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो ये वही है जिसने मेरी कनक को किडनैप किया था। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त मिलकर इसे सजा दे। आखिर इसने इतनी बड़ी गलती जो की है, मैं बस चाहता हूँ कि ये इतना तड़पे कि दूसरा जन्म लेने से भी पहले सोचे। तुम भी यहाँ हो तो तुम बताओ कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। देव विधान की बात सुनता है और फिर लीडर की ओर देखता है। उसे देखकर सब साफ पता चल रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया है। देव नहीं चाहता था कि लीडर को कोई और टॉर्चर करे। आखिर लीडर उसका दोस्त ही। उससे विधान से कहा, विधान तुमने इसे टॉर्चर कर लिया है, अब इसे पुलिस के हवाले कर दो। कानून ही इसे इसकी सजा देगी। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब कानून को अपना काम करने दो। उद्धरण चिन्ह। विधान देव की आंखों में देखा है और कहता है, तुम्हें लगता है कि कानून इसे सही सजा देगा? अगर कानून इस तरह के लोगों को सही सजा दे रहा होता तो कनक कभी किडनैप भी नहीं होती। यह अभी यहाँ नहीं बल्कि जेल में होता। तुम शायद जानते नहीं इसने और कितने सारे क्राइम किए हैं, लेकिन इस बार किसने बहुत बड़ी गलती कर दी जो कनक को किडनैप कर लिया, और इसे इसकी सजा कानून नहीं सिर्फ मैं दूंगा, सिर्फ मैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विधान एक गन निकलता है और देव की ओर देखते हुए लीडर पर बंदूक दान देता है। ये देखकर देव काफी डर जाता है। वो कुछ कहाँ पता उसके पहले ही चारों तरफ गोली चलने की आवाज गूंज पड़ती है और अगले ही पर लीडर जमीन पर बेसुध पड़ा रहता है। विधान ने उसे गोली मार दी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। देव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि विधान किसी की इस तरह से जान ले सकता है, लेकिन विधान मने ये कर दिखाया था कि वक्त आने पर वो कितना क्रूएल हो सकता है। देव को अब डर लगने लगा था। वह विधान से कहता है, अब तो तुमने उसकी जान ले ही ली,
अच्छा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना कोई देखेगा तो तुम्हारी तस्वीर या वीडियो बना लेगा, बाद में बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर देव वहाँ से जाने वाला ही होता है कि विधान कहता है, इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि जिस इंसान के कहने पर उसने कनक को किडनैप किया था वह कोई और ही है। अब तक मुझे यह नहीं पता है कि वह कौन है। क्या तुम मेरी मदद करोगे उस इंसान को ढूंढने में? मैं उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। विधान की बात सुनकर देव ने एक चैन की सांस ली। उसे सच में लगा कि विधान को असली गुनहगार के बारे में नहीं पता है। वो विधान से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। उसने तुमसे दुश्मनी मोड़कर हम सब से दुश्मनी की है। अब हम साथ में ही उसे इंसान को ढूंढेंगे और उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह कांप जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी माहिर आगे आता है और कहता है, तुम्हारे हिसाब से उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आखिर उसने इतनी बड़ी गलती जो की है, मुझे नहीं लगता सिर्फ जान लेना उसके लिए काफ़ी होगा। ऐसे में तो एक ही बार में उसकी जान लेने में कोई मजा नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। देव एक बार विधान की ओर देखता है, लेकिन विधान उससे नज़र घुमा लेता है। तभी प्रथम आगे आता है और कहता है, मुझे भी यही लगता है। उस इंसान को पहले हमें गर्म पानी से नहलाना चाहिए, फिर ठंडे पानी से, उसके बाद उसे गर्म तेल के ऊपर बांधकर कई घंटे तक तड़पना चाहिए, जब तक वो मौत की भीख न मांगने लगे। उद्धरण चिन्ह। तभी अर्जुन कहता है, लेकिन हम उसे तब नहीं मारेंगे। मुझे लगता है कि इतना तड़पाने के बाद हमें उसे किसी जंगली जानवर के सामने छोड़ देने चाहिए, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां चील कोई उसे नोचकर खा जाए। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा, फिर तो वैसे भी उसकी जान चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तीनों अपने अपने आइडिया देने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं और आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें कैसे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। वही देव की फटकर 4 हो चुकी थी। इन चारों के लिए उसका पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तभी विधान अपनी चेयर से उठता है और कहता, जाओ, मेरे हिसाब से तुम सबके प्लान अच्छे हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए, लेकिन मैं और सिर्फ मैं ही उसकी जान लेना चाहता हूँ, चाहे किसी भी तरह से उसकी जान लेना पड़े। इसलिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उसके सीने में गोली मारकर उसकी सांसें रोक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। विधान ने ये सब देव की आंखों में देखते हुए कहा। देव तो जैसे पागल ही हो गया था इन चारों की बातें सुनते हुए। तभी विधान चलते हुए देव के सामने आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है देव, इन सबके प्लान में से किसका प्लान बेहतर है? मुझे उस इंसान को कैसी सजा देनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। देव डरते हुए कहता है, विधान, मेरे हिसाब से तुम सभी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर तुम फिर भी उसे सजा देने चाहते हो तो फिर विधान का तरीका सबसे अच्छा है, उसे मार देना चाहिए। बाकी नर्क में तो उसे वैसे भी टॉर्चर होना ही है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर देव अपने दांत दिखाने लगता है। वही विधान भी डेविल स्माइल करने लगता है। विधान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम मेरी ही साइड लोगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन उस इंसान ने जिस तरह से मुझे मारा था, मैं भी उसे वैसे ही मारना पसंद करूँगा। इसलिए। इतना कहकर विधान ने देव के ऊपर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर देव डर ही गया। उसकी सांस ऑलमोस्ट बंद ही होने वाली थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, विधान, तुम ये क्या कर रहे हो? इसे नीचे रखो। देखो, ये असली गन है, अगर गलती से चल गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जिस पर विधान कहता है, वही तो मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारी इच्छा अनुसार। तुम्हें गन से मरना है तो मैं तुम्हें वैसे ही मौत दूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। उद्धरण चिन्ह। देव अब समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो विधान की आंखों के देख सकता था, उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी।
वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है कि विधान उससे पहले हो उसके सीने में 3 गोली मार देता है, जिससे देव के वर्ड्स उसके मुंह में ही रह जाते हैं और वही उसकी मौत हो जाती है। देव जमीन पर गिरा हुआ था और विधान बस उसे ही देखे जा रहा था। विधान को वो पल याद आने लगे थे जब देव उसे टॉर्चर करता था, और आज उसने उस इंसान को ही खत्म कर दिया जिसने कभी उसे परेशान किया था। न्यू रायचंद मेंशन। इस वक्त सुलोचना घर में अकेली थी। वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अकेले ही लंच कर रही थी। तभी विधान आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सुलोचना जो खाने ने बीसी थी विधान की ओर देखती है और उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि विधान के कपड़ों पर खून के निशान थे और ये निशान देव के खून के थे। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना थोड़ी घबराकर कहती है, विधान तुम्हारे कपड़े पर ये खून कहाँ से आया? बेटा तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। विधान उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये खून के निशान मेरे नहीं है बल्कि देव के हैं। उसे गोली मारते वक्त लग गए थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सुलोचना तो जैसे कांप उठती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो कहती है, ये तुम क्या कह दे हो विधान? तुम्हें देव को गोली मारी? तुमने शायद पी रखी है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विधान उन्हें घूर कर कहता है, शायद आपको ये नहीं पता कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। और हाँ, ये देव के खून के धब्बे हैं। आप चाहे तो टीवी ऑन करके देख सकती है। आपका देव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना की हैरानी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपनी जगह से उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, विधान तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कैसे किसी की जान ले सकते हो? वो तुम्हारा दोस्त भी तो था, ऊपर से बेचारा अनाथ था। आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या गलती कर दी थी उसने, जो तुमने उसे जान से ही मार डाला? उद्धरण चिन्ह। सुलोचना चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर विधान के डैड कनक और मिशा भी नीचे आ जाते हैं। सुलोचना विधान के डैड को देखकर डेविल स्माइल करने कहती है और जल्दी से उनके पास जाकर भोली सी शक्ल बनाकर कहती है, आपने सुना? आपके सुना विधान ने क्या किया? उसने देव को मार डाला। विधान ने किसी का खून कर दिया। मिस्टर रायचंद कुछ तो कहिए, वो ऐसा कैसे कर सकता है? सुलोचना विधान के डैड के हाथ पकड़ लेती है, लेकिन विधान के डैड उस हाथ झटक देते हैं। ये देखकर सुलोचना हैरान रह जाती है। वो विधान के डैड की ओर देखने कहती है तो विधान के डैड कहते हैं, अगर तुम उस देव के साथ मिलकर हमारे परिवार को बर्बाद करने की साजिश कर सकती हो, कनक को ड्रग्स देकर उसे पागल कर सकती हो, मुझे जगह देने की कोशिश कर सकती और अपने पति के मरने का झूठा नाटक कर सकती हो, तो विधान तो ऐसा ही करेगा अपने परिवार को बचाने के लिए। सुलोचना की आंखों फिर से हैरानी से फैल जाती है। वो एक बार मिस्टर रायचंद की ओर और फिर मिशा की ओर। उसे लगा कि शायद मिशा ने ही उन्हें इसके बारे में बताया होगा, जिसे देख मिशा कहती है, मुझे ऐसे मत देखिए मॉम, मैंने भाई को या डैड को कुछ भी नहीं बताया। भाई को आपके बारे में पहले से ही पता था। मैं उन्हें बताने जरूरी गई थी, लेकिन उन्हें इनके बारे में पहले से ही सब पता था। सब कुछ आपने आज तक कुछ भी किया है, भाई के साथ, भाभी के साथ, डैड के साथ, वो सारी चीजें उन्हें मालूम है। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। उद्धरण चिन्ह। मिशा के ऐसा कहने पर सुलोचना विधान की ओर देखती है। विधान उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा होता है। सुलोचना ने कभी विधान की ऐसी नजरों का सामना नहीं किया था। विधान हमेशा उसे बड़े इज्जत से और बड़े प्यार से देखा करता थे। आखिर इसी तरह की इमेज उसने जो बना रखी थी, लेकिन विधान के ऐसे देखने पर सुलोचना आज पहली बार जिंदगी में बुरा महसूस हो रहा था। वो विधान की ओर बढ़ती है, लेकिन विधान उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। सुलोचना के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो सुलोचना को घूरता है और फिर अपने फैमिली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुलोचना कहती है, मिस्टर रायचंद, विधान आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है।
मैं क्यों अपने ही परिवार के साथ ऐसा करूंगी? मैंने कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोला और न हो किसी को हर्ट करने के बारे में सोचा है। ये सब झूठ है, सब कुछ। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। मैं ये बात से पीछे नहीं हट रही हूँ कि मुझे कनक पसंद नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा से ही कियारा को ही इस घर की बहू के रूप में देखा था, इसलिए मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगी। मैंने न हो उसे कोई ड्रग दिया और न ही मिस्टर रायचंद को जगह, मेरा विश्वास करो। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था को विधान 2 कदम आगे आता है और सुलोचना की आंखों के देखते हुए कहता है, अच्छा, ये सारी बातें झूठ है। आपको क्या लगता है आप अपने ये झूठे आंसू दिखाएंगी और हम आप पर फिर से भरोसा कर लेंगे? अगर आपको अभी भी लगता है कि हम आपकी बातों पर यकीन कर लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे पास सबूत और गवाह दोनों ही है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विधान ने दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। आए देखते ही सुलोचना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वहां इंस्पेक्टर के साथ कियारा और सुलोचना का असली पति कैलाश दोनों खड़े हुए थे। कियारा विधान से हेल्प मांगने के लिए उसके पास आई थी और तब उसे पता चला कि ये सब विधान ने ही किया है। विधान ने उससे कहा कि अगर वो सुलोचना के खिलाफ गवाही देगी तो विधान उसे बचा लेगा, और कियारा उसकी बात मान गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि विधान उसे नहीं बचाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना समझ गई कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, वो अब नहीं बचने वाली। ये सब देखते हुए सुलोचना ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। उसने विधान की ओर देखा और डेविल स्माइल करते हुए कहा, थैंक गॉड तुम्हें सब कुछ पता चला गया। ये अच्छे बनने की एक्टिंग करते करते तो मैं थक गई थी। उद्धरण चिन्ह। विधान ने घूरकर सुलोचना को देखा। वही सुलोचना कहती है, हाँ, ये सब मैंने किया है। वो मैं ही थी जिसने इस घर को बर्बाद करने की साजिश रची थी। मैंने ही कनक को वो मेडिसिन दिए थे और मिस्टर रायचंद को वो जगह वाली चाय। सब कुछ मैंने ही किया है। और तुम लोगों को एक बात पता है, ये मैं अभी से नहीं तब से करती आ रही हूँ जब से मैं इस घर में आई हूँ। मैंने इस घर को बर्बाद करने की प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर दी थी, और मैं उसमें सफल ही हो जाती अगर तुम इस कनक से शादी न करते। तुम जानते हो विधान, तुम्हारी जी वाइफ सच में बहुत इनोसेंट है। उसने तो मेरे इरादे तभी जान लिए थे जब वो इस घर में आए थे। लेकिन तुम ही पागल थे जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उसने तुम्हें बताया भी, लेकिन तुमने उसकी बात मजाक में ले ली। ऐसी मजाक भरी बातें कोई करता है? उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर विधान कनक को और देखता है। कनक ने धीरे से हाँ के सिर हिला दिया। तभी सुलोचना कहती है, अगर तुम मुझसे इतना प्यार और इतना भरोसा नहीं करते तो शायद मैं इतनी दूर आ ही नहीं पाती। खैर, थैंक यू विधान, इतना बेवकूफ़ होने के लिए। तुम्हारी वजह से ही मैं इतने दिनों तक यहाँ इतने अच्छे रह रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। विधान से कुछ कहा नहीं गया। वो अपना सिर झुका लेता है और ये देखकर कनक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसके पास जाती है और बिना देर किए उसे थप्पड़ मार देती है। सुलोचना का फेस एक ओर झुक जाता है और ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विधान भी हैरानी से कनक को देखने लगता है। तभी कनक कहती है, बेवकूफ़ नहीं है विधान, आपको अपनी माँ समझता था, और कोई इंसान सबसे ज़्यादा अपनी माँ पर ही भरोसा करता है। लेकिन आपके जैसी औरत माँ के नाम पर कलंक है। पहले आपने मिशा को उसके डैड से दूर रखा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, फिर विधान के इमोशंस का मजाक बनाया। आप जैसी औरत को तो कहीं डूब कर जाना चाहिए। मेरा तो मन कर रहा है कि आपका मुंह तोड़ दूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कनक अपने हाथ से मुक्का बनाकर सुलोचना की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन विधान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। ये देखकर कनक भी विधान को घूरने लगती हैं। विधान मुस्कुराता है और कनक का हाथ पकड़ लेता है।
फिर वो सुलोचना की ओर देखते हुए कहता है, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं फिर से कमजोर हो गया हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी बातों से आपके रोने से फर्क पड़ता बहुत पहले ही बंद हो चुका था। और जब तक कनक मेरे साथ है कोई मुझे कमजोर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। विधान की बात सुनकर कनक और उसके डैड के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी सुलोचना कहती है, इसलिए तो मैं इस लड़की से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। ये तुम्हें कभी कमजोर भी पड़ने नहीं देती और न ही तुम्हारा साथ छोड़ती है। मैंने कितनी कोशिश तुम दोनों को अलग करने की, लेकिन हर बार तुम दोनों एक हो जाते थे, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। इसलिए मैं उसे सबसे पहले रास्ते से हटा देना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। विधान सुलोचना को घूर कर कहता है, लेकिन वो कभी नहीं होगा। आप जितनी भी कोशिश करो कनक और मुझे आप कभी अलग नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। चाहे तो आप आजमा सकती है। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर सुलोचना को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कनक की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कनक के पास पहुंच पाती, दो लेडी कांस्टेबल उसे पकड़ लेती और कनक से दूर ले जाती है। सुलोचना गुस्से से कहती है, छोड़ो मुझे जाने दो, मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी, छोड़ो मुझे। लेकिन वो लोग उसे घसीटते हुए उसे मेंशन से ले जाते हैं, उनके साथी कियारा और कैलाश को भी। वो तीनों अब वहां से जा चुके थे, अब बस रायचंद फैमिली ही बची थी। मिशा रोने लगती है, जिसे देखकर विधान के डैड उसे अपने से लगा लेते हैं। वही विधान की हालत भी अब ठीक नहीं थी। भले ही खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाए, लेकिन वो काफी कमजोर पड़ गया था, और ये बात कनक अच्छे से जानती थी। विधान ने बचपन से ही सुलोचना को अपनी मां माना था और उनके ऐसा करने पर वो काफी ज्यादा हट हुआ था। कनक उसे झट से गले से लगा लेती है और उसके गले से लगाते ही विधान रोने लगता है। ये सब बहुत ही मुश्किल था। विधान को उन्हीं लोगों ने धोखा दिया था जो उसके खास थे, लेकिन उसने अपना बदला ले लिया था और अब उसकी फैमिली भी उसके साथ थी। 3 महीने बाद। इन 3 महीनों में काफी कुछ बात बदल चुका था। सुलोचना को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। इसके साथ ही कियारा को भी 10 साल की सजा मिली थी और उसका करियर तो वैसे भी खत्म हो चुका थी। देव पहले ही मारा जा चुका था और सब कुछ अब शांत होने लगा था। लेकिन इस वक्त न्यू रायचंद मेंशन में काफी शोर हो रहा था, और ये शोर मास्टर बेडरूम से आ रहा था। कनक ने आज एक फैमिली फोटोशूट के लिए एक फोटोग्राफर को बुलाया था, और वो जल्द से जल्द रेडी होना चाहती थी, लेकिन विधान की वजह से वो काफी लेट हो चुकी थी। विधान ने पहले उसकी ड्रेस खराब कर दी, फिर उसके मेकअप प्रोडक्ट्स को भी गिरा दिया था। अब कनक इस बात को लेकर गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी। कनक चिल्लाकर कहती है, सब तुम्हारी वजह से। उन लोगों को क्या लग रहा होगा मैंने ही उन्हें बुलाया और मैं ही सबसे लेट रेडी हो रही हूँ। सब तुम्हारी वजह से मुझे पर हंसेंगे। उद्धरण चिन्ह। विधान बस उसकी डांट सुन रहा था, आखिर उसने गलती जो की थी। तभी बाहर से माहिर की आवाज आती है, विधान तुम दोनों आ रहे हो या फिर हम ही फोटोशूट करवा ले। उद्धरण चिन्ह। इधर विधान कहता है, हाँ आ रहे हैं, बस 5 मिनट। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर कनक उसे घूर कर देखती है। उसे काफी ज्यादा वक्त लगने वाला था रेडी होने में, लेकिन विधान ने बस 5 मिनट कह दिया था। उसकी गुस्से वाली शक्ल देखकर विधान अपने दांत दिखाने लगता है। वहीं बाहर माहिर, निधि और वंश ने फोटोशूट करवा लिया था। यहाँ अर्जुन और प्रथम भी आए थे। आखिर वो भी विधान के फैमिली जैसे ही थे, और साथ ही सुमित भी आया था। सभी लोग विधान और कनक का वेट करते करते थक चुके थे, इसलिए सबने बारी बारी से फोटोशूट करवा लिया था। कुछ देर के बाद विधान और कनक नीचे आते हैं, जिसे देखकर अर्जुन कहता है, चलो कम से कम तुम दोनों नीचे तो आए, वरना हम तो सोच रहे थे कि आज तुम दोनों नीचे आने वाले हो नहीं हो। विधान अर्जुन को चुप रहने का इशारा करता है।
वही कनक अर्जुन से कहती है, आप अपने दोस्त को क्यों नहीं समझा देते कि मुझे बार बार परेशान करना बंद करे। इसकी ही वजह से मैं लेट हुई हूँ और यही मुझे बार बार लेट करवाता है। मुझे भी अपना सिंगल फोटोशूट करवाना है, आप इसे संभालिए, मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कनक वेदान को अर्जुन के पास छोड़ती है और अपना फोटोशूट करवाने चली जाती है। उसके जाते ही अर्जुन कहता है, भाई इतनी अच्छी वाइफ मिली है फिर भी क्यों उसे गुस्सा दिलाता रहता है, तुझे उसे संभाल कर रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वेदान अपना सिर एक ओर झुकाता है और अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, पता नहीं यार, मैं हर एक चीज सही करने की कोशिश करता हूँ फिर भी उसे गुस्सा आ जाता है। आजकल तो वो मेरे बोले बिना ही गुस्सा होने लगती है। शायद उसे कोई बीमारी हो गई गुस्से वाली। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर दोनों कनक की ओर देखते हैं। कनक इस वक्त फोटोग्राफर पर चिल्ला रही होती है, जिसे देखकर दोनों को यकीन हो जाता है कि कनक और साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। इतने ही राया कनक के पास आती है और उसे समझाने लगती है। उसे देखकर अर्जुन कहता है, यार तूने इसे क्यों बुला लिया, यहाँ तो बस तेरे दोस्त आने वाले थे न। उद्धरण चिन्ह। वेदान कहता है, तू बताएगा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। दिखता है तुम दोनों की आंखों में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अब जल्दी से बता दो शादी कब कर रहे हो, मुझे बभी नाचना है तेरी शादी में। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अर्जुन भी शर्माने लगता है। इन 3 महीनों में राया और अर्जुन भी काफी पास आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। माहिर की मॉम ने निधि और वंश को एक्सेप्ट कर लिया था और अब उनकी भी शादी कुछ महीने में होने वाली थी। सभी लोगों ने फोटो शूट करवा लिया था। अब बारी थी एक ग्रुप फोटोशूट की। इस वक्त कनक और वेदान बीच में बैठे हुए थे। उनके एक साइड में माहिर और निधि और दूसरी साइड में अर्जुन और राया खड़े हुए थे। वही मिशा और सुमित उनके पीछे खड़े हुए थे और बेचारे प्रथम को उन लोगों ने नीचे बैठा दिया था। वंश उसे कंपनी देने के लिए नीचे बैठे गया था। तभी कैमरामैन कहता है, मेरा 3 कहने पर आप सभी कैमरे ने देखकर मुस्कुराओगे। 1 2 3। सभी कैमरे की ओर देखकर स्माइल करते हैं और इन्हीं के बीच कनक जोर से चिल्लाकर कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हुए सभी कनक की ओर देखने लगते हैं। सभी का शॉकिंग एक्सप्रेशन कैमरे में कैप्चर हो जाता है और सबसे ज्यादा शॉक तो वेदान था। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि कनक ने अभी क्या कहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो खुश हो जाता है। वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसे देखकर साफ पता चला रहा था कि वो कितना खुश है और ये सारी चीजें कैमरे में कैप्चर हो जाती है। द एंड। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी रीबर्थ फॉर माई स्वीट लिटिल वाइफी। मेरी इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी पहली कहानी थी जो ट्रेंडिंग में आई थी, इसलिए ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल थी। इसके साथ ही उसके कैरेक्टर मेरे दिल से जुड़े हुए थे। आप सब ने अपना टाइम और प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द एक और रीबर्थ स्टोरी लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी बाकी कहानियों को अपना प्यारे देते रहे। अपना ध्यान रखना दोस्तों। लव यू ऑल। थ्रोइंग किसेस।